गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ मेला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कल योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ बोल दिया जिससे न सिर्फ विधानसभा की गरिमा, उस पद की गरिमा, बल्कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी झटका लगा है। क्या योगी आदित्यनाथ कुंभ में हो रहे कुप्रबंधन पर हमले को लेकर बौखलाहट की स्थिति में ऐसे शब्द बोल गए, या फिर यह विपक्ष का सबसे निम्न दर्जे का हमला था? दोस्तों, कुंभ में तमाम तरह के हादसों की खबरें कुछ अखबारों में छप रही हैं, सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं। बाकी लोग आंकड़ा बता रहे हैं, कोई 35 करोड़, कोई 40 करोड़, कोई 60 करोड़, कोई 70 करोड़, जैसी जिसकी श्रद्धा। लेकिन लगातार हो रहे हादसे, जैसे भगदड़, रेलवे स्टेशन पर भगदड़, स्टेशन पर गाड़ियों के शीशे तोड़ना, गंगा में डूबती नाव, कई लोग लापता, कई लोगों को बचाया गया, ट्रेनों में रिजर्वेशन न मिलना, ऐसी तमाम चीजें जब सामने आ रही थी, तब उससे बौखलाहट में योगी जी ने कह दिया, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने यह शब्द कहे, विधानसभा में हंगामा हो गया। उन्होंने यह भी कहा, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, व्यापारियों को धंधा मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली और भक्तों को भगवान मिले। कुल मिलाकर गिद्ध और सुअर कहने पर पूरा विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर टूट पड़ा। नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वो होश में नहीं हैं। इसके अलावा सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा, गिद्धों को लाशें नहीं दिखती, सरकार गिद्ध बन गई है जो स्वयं लाशों के साथ खेल रही है। तेज प्रताप यादव, इन्होंने कहा कि कुंभ की नाकामी पर सनातन की चादर ओढ़कर मुख्यमंत्री अपने को और अपनी सरकार को बचा रहे हैं। ऐसी बिगड़ी भाषा पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री की नहीं है। अब बात सदन में उठे गिद्ध और सुअरों के शब्दों की। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गिद्ध बता दिया और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी को सुअर? क्योंकि जिस रात संगम पर भगदड़ हुई थी, उसके 17 घंटे बाद तक यह कहा जा रहा था कि कोई हादसा नहीं हुआ, टालने की कोशिश की जा रही थी। सुबह तड़के गुलाब के फूल जिस स्थान पर श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, वहां फूल बरसाए जा रहे थे, मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं। अगर सबसे पहला ट्वीट आया तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आया, जिसमें उन्होंने कहा, वह ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं उन सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। इस ट्वीट के अलावा हम एक और आपको वीडियो दिखाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं के लिए संवेदनाएं व्यक्त की थी। आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अब प्रधानमंत्री जी अपने ट्वीट में श्रद्धालुओं के लिए जो उस हादसे में शिकार हुए उनके प्रति दुख जाहिर करते हैं, और वीडियो में जब वह एक रैली में अपना संबोधन कर रहे थे, मृतक और उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी गिद्ध की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया? इसके बाद तमाम कैबिनेट के ट्वीट आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। और क्या जब विपक्ष मृतकों का आंकड़ा पूछता है तो आप किसी को गिद्ध कहेंगे? और अगर उस हादसे में विपक्ष को लाशें दिखती हैं तो हादसे के 17 घंटे बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही थी कि सब कुछ सामान्य है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लाशें दिखाई दे जाती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? यह सवाल है। दूसरी बात, उन्होंने कहा सुअरों को गंदगी दिखती है। तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसने गंगा जल के लिए सैंपल के बारे में कहा कि गंगा जल नहाने योग्य नहीं है, उसमें इंसान के मल की मात्रा पाई गई है, फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई है, जिससे गंगा नदी में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाला पॉल्यूशन बोर्ड सुअर है? एक आंकड़ा अगर जो बताया जा रहा है, अगर उसे माना भी जाए कि एक महीने के अंदर 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, तो इन 60 करोड़ लोगों ने नित्य कर्म भी किया होगा, नहाए भी होंगे, टॉयलेट भी किया होगा, पॉटी भी। प्रयागराज में तमाम नालियों से लेकर जो नाले हैं जो गंगा नदी में ही गिरते हैं, उनको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा था? क्या उन सभी पर ट्रीटमेंट प्लांट थे? प्रयागराज नदी के इर्द गिर्द कितने नाले हैं? सभी पर पर्याप्त मात्रा में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए? 100% रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। जो हो रहा है, अगर उस बात को इंडिकेट किया जा रहा है, तो बजाय इसके कि आप सॉल्यूशन निकालें, सभी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। कोविड के वक्त भी प्रयागराज में गंगा किनारे सैकड़ों शव रेत में दफन होने की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी थी। अब गिद्ध कौन है? लाशें छुपाने वाला या लाशों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाला? और गिद्धों को लाशें, सुअरों को गंदगी, ऐसे शब्द कहकर के योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को इस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि उन लोगों को भी जिनके लोग कुंभ से जुड़े हादसे में काल के गाल में समा गए, और जो लोग आज भी अपनों के अंतिम संस्कार के लिए उनके शवों को ढूंढ रहे हैं। मेरी संवेदना है उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन आपने तो उन्हें भी गिद्ध बोल दिया। कितने ऐसे लोग हैं जिनका आज अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ, उनके लोगों को नसीब नहीं हुआ, उनके लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। कल फिर नए किसी मुद्दे के साथ आपसे होते हैं मुखातिब। तब तक के लिए नमस्कार।